जय हिंद सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार और एक बार साथ में जुड़ेंगे। मैं लेके आया हूँ सेशन के टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने। एक बार लाइक सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल आर एग्जाम क्लास को तो कर लीजिए। हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए जो कि 17 18 19 को जो पेपर होने वाला है मेरे दोस्त, उसके लिए इंपॉर्टेंट। जिसके बाद 23 24 25 26 को भी अगर आपका पेपर है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होने वाले हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना मेरे भाई। इसमें कम से कम तुम्हें आपको 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे क्लियर करवाऊंगा जहाँ से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, जो आपके सामने आया है और कहता है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक, और लेवल का क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अंतरिक्ष में जाने वाली थी वो प्रथम भारतीय महिला, आपसे पूछा गया है भाई। हाँ, अगर महिला पूछा गया है तो उसका नाम होगा कल्पना चावला। भाई यहाँ से कल्पना चावला जिस बच्चे ने बी दिया है वो साथ में लगाता जाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। फिर आता है सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। हाँ दोस्त, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, उर्दू, बांग्ला या तमिल। अब हमारा उत्तर क्या होगा? लिखने वाले का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखने वाले आदमी का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ तो मेरे भाई यहाँ सभी का उत्तर क्या रहेगा? बांग्ला में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भाई अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी से हम कहते हैं राष्ट्रपिता, जिनको हम कहते हैं राष्ट्रपिता, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता। क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं, ध्यान रखना, राष्ट्रपिता नहीं। तो राष्ट्रपिता कहते हैं। अब ये आपको बताओ कि उनका मूल नाम क्या है, वास्तविक पूरा नाम क्या है? तो हम सभी को पता है मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है सेशन का अगला क्वेश्चन। दोस्त सेशन का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है और वो हमको कहता है संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है। जो हमारे भारत की संसद है उसका जो ऊपरी सदन है वो कौन सा है? जैसे हम कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो आप यहाँ से इसने कहा है कि ऊपरी सदन कौन सा होता है, तो दोस्त ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा होता है निम्न सदन। निम्न सदन क्या कहते हैं? निम्न सदन हम यहाँ से कह देते हैं मेरे भाई। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? भाई यहाँ से आपको बताना है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी। खुशवंत सिंह ने लिखी थी, आर के नारायण ने लिखी थी, सलमान रुद्दीन ने लिखी थी, विक्रम सेठ ने लिखी थी। तो बता दो आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? पुस्तक लिखने वाला का नाम क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान। हाँ मेरे भाई, आप सभी का उत्तर यहाँ से रहेगा कि सर उस क्या नाम होगा रियल? तो खुशवंत सिंह, खुशवंत सी। यानी बच्चे जिसने दिया है ऑप्शन नंबर ए वो यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। फिर आता है सेशन का अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? बिल्कुल, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध। यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, अगर ऐसा आपसे पूछ लिया तो कि भाई बता दो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध है और वो कितने समय तक चलकर खत्म हो गया था। यानी कि अभी आजकल आप बात करोगे जैसे कि अभी रूस यूक्रेन की बात चल रही थी, बहुत लंबा युद्ध चल रहा था, और अन्य देशों के बीच में चलता है वो लंबा चलता है, जैसे हमारा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मात्र ये 38 मिनट ये युद्ध चला था मेरे दोस्त, 38 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जिस बच्चे का उत्तर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाँ फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, कहता है भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बना है? भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बना हुआ है, बनाया गया है? तो क्या गंगा पर, यमुना पर, चेनाब पर या गोदावरी पर? अब भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल हमसे पूछा गया मेरे भाई, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? दोस्त अगर सबसे ऊंचा पूछा गया है ना, वो हमको बताना है कि यहाँ से कि वो कौन सा होने वाला है भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल। हाँ भाई, जिसने उत्तर दिया है कि सर हमारा उत्तर हो सकता है कौन सा? चेनाब, तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? यानी हम तो पानी के बिना जिंदा रह नहीं सकते और वो एक ऐसा जानवर है जो पानी पी लेगा ना तो मर जाएगा। बता दो, बात तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि हम तो पानी के बगैर रह नहीं सकते, कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, और जो जानवर के लिए अगर जल मिल गया ना तो ऊपर टपक जाएगा यानी मर जाएगा। अब दोस्त यहाँ से क्या होगा? मोट होगा, कंगारू चूहा होगा, क्वाउला होगा,
क्या होगा ये बताना है आपको, या आप क्या कहो, ऑप्शन नंबर डी की ओर चलो, ब्लू टंग। तो आप सभी क्या कहोगे, आप सभी कहोगे सर कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी उत्तर देगा वो इस सेशन में बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमें कहता है कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, और वो किसकी, गुलाबी नगरी किसकी राजधानी है, राजस्थान की। किसकी राजधानी हो जाती है, राजस्थान की वो राजधानी हो जाती है। तो आप सभी का उत्तर एकदम सही होगा। तो आप रुक जाओ, राजस्थान आपको सही दिखा होगा ना, राजस्थान। अब बता दो कि राजस्थान की राजधानी हो जाती है ऐसा शहर कौन सा है, जैसे कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। भाई यहाँ से आप कहोगे सर जयपुर जो राजस्थान की राजधानी हो जाती है और उसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हमारे देश भारत के अंदर जो हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्त, वो कब मनाया जाता है। इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो लाजवाब क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो मेरे भाई, इसका एक तरीका है, आप बताओगे सभी कि सर 18 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, किसकी, गांधी जी की जयंती मनाते हैं। और हम मनाते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और 26 जनवरी को क्या है, गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हर 6 महीने में, हर 12 महीने, एक साल में हर बार 2 बार मना रहे। एक बार तो क्या मनाते हो, जनवरी मनाते हो, एक बार अगस्त मनाते हो, आप 15 अगस्त मनाते हो, 26 जनवरी मनाते हो। ये तो दोनों बताने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि हर साल आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, फिर आता है आपका यहाँ से एक करंट का क्वेश्चन भी बनते हैं। वो क्या बनते, देखो, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में था, ये किस राज्य में स्थित है। हाँ, जो आपको बताना है मेरे दोस्त, कौन सा वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो हाल ही में चर्चा में रहा था, और ये किस राज्य में स्थित है, राज्य का नाम हमको बता देना है। बच्चे यहाँ से राज्य का नाम हमसे पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा। उड़ीसा हमारा उत्तर होगा क्या नहीं होगा, ये तो मेरे को पता नहीं है मेरे दोस्त, पर सभी मित्र कह देंगे यहाँ से कि सर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए उत्तर बिल्कुल सही है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कौन से देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था पीएम मोदी को, अब हमको ये बताना है। क्या रूस ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, या यूक्रेन ने। बताओ मेरे दोस्त, यहाँ से उत्तर क्या बनेगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत, इस क्वेश्चन का। हाँ भाई, जिसने कह दिया कि सर रूस ने किया है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। यहां से आप क्या कहोगे, जल्दी से बता दो। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। यानी बच्चे यहां से भी ऑप्शन नंबर ए आप जिस बच्चे का आ रहा है वो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया, ये तो भी चर्चा में थे, आपको बता दो। देखो, MS धोनी, आशीष नेहरा, युवराज सिंह और गौतम गंभीर। तो MS धोनी तो अभी बन नहीं सकते क्योंकि अभी IPL खेल रहे हैं, अच्छा बात है। आशीष नेहरा जो गुजरात के कोच हैं, या फिर युवराज सिंह है, या गौतम गंभीर है। तो आप सभी कहोगे गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर चर्चा में बहुत ज़्यादा रहते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वर्ष 2014 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार कौन से राज्य को मिला है, प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन सब टॉप है मेरे भाई, बस उत्तर एकदम टॉप आना चाहिए। क्वेश्चन सब टॉप है, उत्तर एकदम टॉप आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल आप सभी दोस्त कह दोगे कि सर ये मिला है किसको, जल्दी बता दो, महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर बच्चे ए जो देगा वो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 16वें वित्त आयोग में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, इसे संयोजित कौन, इसके जो संयोजक है वो कौन है, हमको ये बताना है। तो संयोजक कौन है, हमारा उत्तर यहां से क्या रहेगा, बताओ। डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता इसके संयोजक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा। अभी जो ओलंपिक हुए,
अभी जो है ना, अभी नहीं, अभी कर दो, अभी। तो बताओ कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम होगा अडानी समूह। कौन करेगा? अडानी समूह। देख लेना आप लोग सभी। अगला क्वेश्चन देखो, स्वदेशी लाइन रैंक जोरवार का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया था? तो डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया था, ये आपको बता देना है। बताओ जल्दी से, क्या होगा यहां से उत्तर? तो लार्सन एंड टूब्रो। दोस्त ऑप्शन नंबर जो देगा डी, वो यहाँ हो जाएगा सही। फिर अगला क्वेश्चन देखो, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की? यानी घर घर, हर घर में सोलर फैलाना है, ये कौन से राज्य में शुरू की गई है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? दोस्तों उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आप सभी कहोगे कि सर ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। मेरे भाई हाल तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। अगले चलो, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? उद्घाटन हुआ था पेरिस ओलंपिक में, उस समय भारत का जो ध्वजावाहक किया था वो किसने किया था, आपको ये बताना है। यानी उस ध्वज को लहराया था, उनका नाम क्या है? शरद कमल, गगन नागर, या फिर पीवी सिंधु, या ए बी दोनों हो सकते, ए और सी दोनों हो सकते हैं। अब ए और सी की ओर आप जाओगे या किसकी ओर जाओगे मेरे पता नहीं है। दोस्त आपका उत्तर क्या रहेगा? तो इसके लिए अगर आप चाहो तो मेरे को HW के तौर पे बता सकते हो कि हाँ सर ये हमारा उत्तर है। जरूर कोशिश करना, क्योंकि ओलंपिक हुए और ओलंपिक सभी बच्चों को देखे होंगे और उसकी सभी को जानकारी भी होती होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहता है, विश्व का एक ऐसा कौन सा देश है जहां पर रात के 12 बजे सूरज निकलता है? बिल्कुल, अर्धरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता था कि अर्धरात्रि का जो सूर्य है वो किस देश को कहा जाता है? जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, रूस, फिनलैंड। बताओ। तो हम सभी कहेंगे मेरे भाई यहां से नॉर्वे। नॉर्वे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो कौन नियुक्त करता है? देखो राष्ट्रपति के लिए भी क्या होता है, चुनाव होता है। आपको पता है राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव होता है, सारे सांसद होते हो वोट डालते हैं, सभी वोट डालते हैं। तो आप सभी कहोगे कि उनको नियुक्त करता है सदन, सदन नियुक्त करता है मेरे भाई, आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ उत्तर, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? फर्स्ट किस वर्ष किया था आर्यभट्ट को लॉन्च, ये बताना है। अब यहां से उत्तर रहेगा मेरे दोस्त 1975 के अंदर, 1975 के अंदर किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये हमको बता देना है। भाई विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अल्टार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो हम सभी कहेंगे प्रशांत महासागर। दोस्त ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पूछिए, हमसे नहीं पूछिए इसने कि नेपाल की सबसे ऊंची कौन है। दोस्त इसने कहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है। अब उत्तर क्या रहेगा मेरे भाई, ये बता दो जल्दी से कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हमको बतानी है, तो कौन सी बताएंगे हम? कंचनजंगा। ये क्या वास्तविक, वास्तविक वास्तविक भारत में है जो कि सिक्किम के अंदर। अब मैं चीज आपको क्लियर कर दूं, बाकी आपको क्या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप हम यहां से कह सकते हैं K2, गार्डन आस्टिन बोलते हैं या उसे K2 भी कहते हैं हम लोग। पर ये पाकिस्तान के कब्जे में वर्तमान, इसके लिए भारत की सबसे ऊंची होगी कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची, किसकी? विश्व की। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बाकी नंदा देवी और धौलागिरी थी ये। अगले क्वेश्चन में पढ़ो, भारत के किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? सर्वाधिक अन्न कहां पर पैदा होता है? तो आपको पता है अभी किसान आंदोलन हुए थे, किन किन ने किया? हरियाणा और पंजाब के किसानों ने किया, यानी कि वो अन्न को सर्वाधिक ज्यादा पैदा करते हैं मेरे दोस्त, अन्न को सर्वाधिक ज्यादा पैदा करते हैं। तो हम सभी कहेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो हाँ बच्चा, ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो बिल्कुल सही है, पंजाब। फिर अगला क्वेश्चन देखो, किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? हाँ भाई, किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है, ये आपको बता देना है। बताओ क्या होगा? हाथी को आता है, या दरियाई घोड़ा को आता है, लकड़बग्गा को आता है, या भेड़िया को आता है? दोस्त अब हमारा उत्तर यहां पर क्या रहेगा? तो हम सभी कह देंगे कि दरियाई घोड़ा को क्या आता है, गुलाबी पसीना आता है, ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। दोस्त आप भी कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, अशोक और समुद्रगुप्त। तो इसको तो मारो गोली अकबर को, तो अब तीन में से आपको बताना है जो महत्वपूर्ण होता है, वो महत्वपूर्ण है अशोक। बच्चे सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताजमहल कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी हमको बता देना है। यमुना, गंगा, नर्मदा, गोदावरी। भाई हम सभी क्या कहेंगे कि ताजमहल कौन सी नदी किनारे है? तो हाँ दोस्त, आप सभी कह दो कि सर ताजमहल हो जाता है यमुना के किनारे। यमुना का मतलब ऑप्शन नंबर ए बच्चा बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है। कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय होगा दोस्तों होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 20। बताना ये टॉप क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, सभी को लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।